बच्चन कंटेस्टेंट जी का इंतजार करते करते स्वागत करते। जमदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओहो बस 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस 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 धन्यवाद आपका। देखिए लेकिन समझो ये सच है कि हम सब सफलता की कहानी जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम सफलता की कहानी गढ़ते भी हैं या नहीं? सफलता की कहानियां चाहे किताबों में लिखी हों या किसी के जीवन के अनुभवों में छिपी हुई हों, हमारे लिए वो हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहती है। लेकिन क्या सिर्फ इन कहानियों को पढ़ना काफी है? देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में असली बदलाव तब आता है जब हम खुद अपनी कहानी गढ़ने के लिए साहस रखते हैं, है कि नहीं? दूसरों की कहानियां हमारे जीवन में एक प्रेरक के रूप में तो हो सकती हैं, लेकिन हमारी खुद की कहानी जो है वो हमेशा हमारे लिए याद बनी रहती है और हमें एक पहचान दिला सकती है। ये मंच जो है ना, ये वो अवसर है जहां आप और हम सब, आप भी इस पर कदम रखते ही अपनी सफलता की कहानी जो है वो गढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों और खिलाड़ियों को आमंत्रण देता हूं, आप सब लोगों को आमंत्रण देता हूं कि इस मंच के छोटे से दायरे में अपार संभावनाएं हैं। ये वो दायरा है जिसमें आकर आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल भी बन सकते हैं। और इसी दायरे में अपनी सफलता की कहानी गढ़ने के लिए तैयार हो गए हमारे सामने बैठे हुए हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट श्री प्रशांत त्रिपाठी जी। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मान्यवर, आप बहुत ही गंभीर तरह से मुद्रा में बैठे हैं, कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई? नहीं सर, तो थोड़ा सा आपसे पहले दौड़ के आ गए, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा आपके लिए। नहीं, तो इसके बुरा मत मानिएगा। नहीं सर, वैसा ही अब हमारा एक स्टाइल हो गया है, दौड़ते हुए आते हैं, दौड़ते हुए चले जाते हैं। कई बार हमने बोला है इन वालों को जो ये कार्यक्रम चलाते हैं ना, कि एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उधर से दौड़ते हुए आए और इधर से निकल के घर चले जाएं। कितना अच्छा है ना? लेकिन भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल हम इनके साथ खेल रहे थे, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेला, जीत करके आ गए, कुर्सी पर बैठते ही हूटर बज गया, तो खेल वहीं समाप्त करना पड़ा। आज खेल की शुरुआत हम इन्हीं के साथ आज यहीं से करेंगे। मान्यवर, कैसा लग रहा है आपको? सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने पिता के प्रेम से उपेक्षित बालक ध्रुव को श्री हरि के गोद में वो जाकर के बैठ गया था अपनी त्याग तपस्या से। मुझे भी सामाजिक व्यवस्था का प्रतिकार करने के कारण कई वर्षों तक आज भी मैं बहिष्कृत हूँ, मतलब बहिष्कार किया है। जी जी जी। और आज मैं आपके सामने हॉट सीट पर आके बैठ गया, तो ये मेरे लिए, मुझे इतनी बड़ी प्रामाणिकता, इतनी मान्यता इस मंच ने दी है, मैं बहुत भावुक अनुभव कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। कितने वर्ष लग गए आपको यहाँ आने में? सर 24 साल। 24 वर्ष लग गए आपको। जैसा कि मुझे पढ़ाया लिखाया गया जाति व्यवस्था और इन सब का प्रतिकार करना चाहिए, तो हरिवंश राय बच्चन जी का, जी, उनका मैं बहुत बड़ा सर मतलब फैन रहा हूं। तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा माध्यम था कि उनकी कविताएं और उनका नीड़ का निर्माण का, फिर उसने मुझे सर अपने नीड़ का निर्माण पुनः करने का की प्रेरणा दी। और मैं आजकल के बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन करते हैं, इवन 13 साल 14 साल के बच्चे जो है वो अवसाद में आ जाते हैं, मैंने उनकी इस पुस्तक से आज भी वो मुझे प्रेरित करती है। और आज भी वो आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, आज ये ऐतिहासिक अवसर है सर मेरे लिए, और ये उनका आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक आ सक गया। ये एक मेरे लिए संयोग है सर। आज मैंने सुबह सुबह प्रार्थना किया जी डॉक्टर बच्चन से कि सर मुझे एटलीस्ट जो है
और वो आध्यात्मिक शक्ति ने मुझे मदद करके आज मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। सर बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे यहाँ किसी शुभ कार्यक्रम के लिए एक मंगलाचरण कुछ बोला जाता है, अगर आप अनुमति दे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। श्री हरिवंश आपका परम वंश आलोकित करता भारतवंश, श्री हरिवंश आपका परम वंश आलोकित करता भारतवंश। मधुशाला की हाला का जगने छकभोग लगा मदपान किया, मधुशाला का जगने छकभोग लगा मदपान किया। फिर युग साकी के अंतस की ज्वाला को, फिर युग साकी के अंतस की ज्वाला को श्री अमिताभ ने आके प्रशांत किया, श्री अमिताभ ने आके प्रशांत किया। हर युग में दोनों बच्चन, हर युग में दोनों बच्चन प्याले सबके भर देते हैं, युग युगान तक पीने वालों को जीवन दर्शन देते हैं, जीवन दर्शन देते हैं। बहुत बहुत ये बहुत अच्छा समर्पण आज के दिन के लिए हमको मिल रहा है भाई साहब, और इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत। सर मेरा जीवन चरितार्थ हो गया कि मैंने तो सर उनके विचारों से अपना पालन पोषण किया। मेरे भौतिक माता पिता ने तो वो तो हार्डवेयर है, मेरे सॉफ्टवेयर डॉक्टर हरिवंश साहब बच्चन। ये पहली बार सुना हमने सर, इस तरह का वर्णन। तो हार्डवेयर है हम हार्डवेयर, क्या बात है। अच्छा आजकल प्रशांत जी आप कर क्या रहे हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा। हम लोग जनता और सरकार के बीच की कड़ी के रूप में हैं। तो हमारा मुख्य काम ये रहता है कि हम एक तो सरकार की जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण ना होने दें, और व्यक्तिगत ज़मीन में भी जो लोगों के बीच में विवाद है तो उसके लिए हमसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि आप अपनी आख्या प्रस्तुत करिए, तो हम उसकी रिपोर्ट लगाते हैं। मतलब हम लोग सरकार के आँख नाक कान है, मतलब हमारे प्रमाणित करने से ही सारे उनके कागज मतलब बनते हैं। तो हम लोग उसको प्रमाणित करके और उसको मान्यता देते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाए अपने साथ? मेरी पत्नी है। पत्नी जी आई है, प्रणाम करता हूँ आपको। सर नमस्कार। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम ज्योतिका श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ से आई हूँ सर। बहुत बहुत बधाई और तालियां बज जाए इनके लिए। और प्रशांत जी जल्दी से खेल के नियम आपको बता देते हैं। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, बहुत ही शिक्षित ऑडियंस यहाँ बैठती है। दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल डिप। ऑलराइट लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए प्रशांत जी। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने 1000 रुपए के लिए। पहला प्रश्न ये रहा, कम उम्र वाले व्यक्ति के लिए इनमें से किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? Which of the following words in Hindi means a person of a young age? विकल्प देखिए, A दीर्घायु, B चिरायु, C अल्पायु या D आयुष। अल्पायु सर। क्या करें? C। हाँ C अल्पायु को लगा दें। C पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। यदि 6 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 8 कुर्सियां हैं तो कुल कितनी कुर्सियां हैं? If there are 6 stacks of 8 chairs each, how many chairs are there? ऑप्शन देखिए, A 32, B 38, C 40, D 48, D 48, D 48, 48, 32, 38, 40 और 48। ठीक है, डी पे ताला लगा दिया जाए। एकदम सही जवाब है। आगे चलते हैं प्रशांत जी। ये आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत में आप आम को मुख्यतः किस मौसम से जोड़ते हैं? इन इंडिया विथ विच सीजन वुड यू मोस्ट कॉमनली एसोसिएट द मैंगो? ए समर, बी मानसून, सी ऑटम या डी विंटर? ए गर्मी, बी वर्षा, सी शरद या डी सर्दी? सर गर्मी। गर्मी लगा दें ताला? सर। ए गर्मी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। एकदम सही जवाब है। सर मैं एक चीज सर अपने बारे में कहना चाहूँगा और एक केबीसी के मंच पे। सर केबीसी का सर 25 वर्ष पूरा हो रहा है। तो सर रामायण महाभारत दूरदर्शन के युग में वो बहुत प्रचलित रहे, और जब से सैटेलाइट चैनल का युग आया तो उसमें सर केबीसी ने सर एक ब्रांड बन गया। सर ये बिल्कुल उसी श्रेणी का
सर एपिक है। और इवन इसकी किताबें बिकती हैं, लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो सर मैं अपने आप को सर 3 शब्दों में परिभाषित करता हूँ सर। एक आधुनिक, आध्यात्मिक और अद्भुत। ये 3 चीजें सर आप में भी और इस मंच में भी साम्यता रखती हैं। बहुत ज्यादा बोल दिया आपने तो। आपने भी लगातार सर 2000 से लेके आज तक अपने आप को, क्योंकि सर आप इसके प्रवर्तक हैं, इस स्कूल के, केबीसी स्कूल के। बड़ी मेहनत करनी पड़ती, क्या बताएं सर। और जब मैं छोटा था, हाई स्कूल में था, तब हमारे लिए सर एक आकर्षण ये था कि ABCD, हम लोग सर एस्पिरेंट थे। फिर ये सीजन बदलता रहा, फिर हम लोग बड़े हुए तो जीवन में संघर्ष हमने देखा, और इस मंच ने भी सर उस हिसाब से संघर्ष की कहानियां और प्रेरणा देना प्रारंभ कर दिया। और उससे फिर मुझे और आकर्षण लगा। मैं अपने आप को हमेशा इमेजिन करता था कि मैं आपके सामने अपनी संघर्ष को भी एक बार मान्यता दिला सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, ये आपने कहा है। इन्हीं प्रेरणा शब्दों के साथ साथ अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रशांत जी। 1980 और 1990 के दशक में लोग आमतौर पर संदेश पाने के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग करते थे? Which of these devices did people commonly use to receive messages in the 1980s and 1990s? ऑप्शन देखिए। A फ्लॉपी डिस्क, B पेजर, C CD या D वॉकमैन। फ्लॉपी डिस्क, पेजर, CD, पेजर। ओके, क्या करें? लगा दें B पे बोलना पड़ेगा भाई साहब। पेजर पे B पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। पेजर जो है वो उसका उपयोग होता था 1980s 90s में। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कभी कभी फिल्म के इस गीत को पूरा करें। मैं पल दो पल का डैश। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सॉन्ग लिरिक्स फ्रॉम द फिल्म कभी कभी। मैं पल दो पल का डैश हूँ, वो डैश को भरना है। ऑप्शन देखिए। ए शायर, B अभिनेता, C निर्देशक या D नायक। सर ए शायर। ए शायर को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये इसके गायक थे मुकेश जी, संगीतकार खयाम थे और गीतकार साहिर लुधियानवी। सर इसमें जो आपने स्वेटर पहना है सर। हाँ जी सर, वो उस समय सर मेरे पिताजी उस अवस्था में रहे होंगे, तो वो मेरे पिताजी के पास सेम वही स्वेटर था और वो आज तक मेरे पास है। अभी तक है। और मैं उसी प्रकार का स्वेटर जो है, मतलब अभी भी प्रिजर्व करके रखता हूँ। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर आपको देख देख करके ही तो सर शायर बने और बर्बाद हुए। ये जो फिल्म थी कभी कभी, आपको पता है कभी कभी दीवार की शूटिंग चल रही थी और दीवार ऐसी फिल्म थी, आपने देखा हो, उसमें लड़ाई झगड़ा ये सब था। और उसके 2 दिन के बाद जाना था कश्मीर कभी कभी की शूटिंग के लिए। एकदम रोमांटिक, फूल पौधे, हवा, ठंडक, पहाड़, ये सब बड़ा अजीब सा लगा सर कि अचानक वहाँ से कैसे इधर आ गए। तो अब यश जी को कहा, हमने कहा यार बड़ा अजीब है। नहीं कुछ नहीं, सब बाबा जी सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई साहब कपड़े क्या होंगे, कुछ आया नहीं, 2 दिन के अंदर आना है यहाँ। कहा अपने घर से जो भी हो पहन के आ जाना, क्या है सब बढ़िया है। सर जो भी कपड़े आपने देखे ना उस फिल्म में, वो सब हमारे अपने हैं। वो लोग बुरा मान जाएंगे। एक और बात बताते हैं, अभी तक वो कपड़ा वापस नहीं आया। ये संकेत है देश के सवाल का। आज का सवाल किस देशवासी ने किया है, ये जानना चाहेंगे। इस बड़े पर्दे पर देखिए, एक नक्शा आएगा भारत का और चल पड़ी है गाड़ी वहां से और जा रही है उड़ीसा, जा रही है गाड़ी। नमस्कार अमिताभ जी। आज मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है
कि हमें एक सवाल पूछने का मौका मिल रहा है। तो मेरा सवाल है, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी श्री बाला साहेब ठाकरे और ऑप्शन डी श्री राजीव गांधी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। देखें कौन विजयी हुआ। वोटिंग यूनिट नंबर 73 73। अरे वाह भाई साहब, बधाई बधाई बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम? ऋषि रजलीवाल। सही उत्तर बताइए। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपके लिए एक ये हम भेंट देना चाह रहे हैं आपको, ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर इसमें सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। डॉक्टर बच्चन को हमने प्रस्तुतिकरण उनका नहीं देखा, तो कुछ आप बताइए सर उनके बारे में। बड़ा मुश्किल है वर्णन करना था। हाँ। उनकी अपनी एक पंक्ति है जो उन्होंने अपने ऊपर लिखी थी, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। ये है। ये संकेत है सुपर सवाल का। तो सुपर सवाल के बारे में आपको तो पता है, तो कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल जो है प्रशांत जी के लिए पेश किया जाए। ये आ गया। होल्स्टाइन फ्रीशियन, जर्सी और ब्राउन स्विस किस जानवर की प्रजातियां हैं? होल्स्टाइन फ्रीशियन, जर्सी एंड ब्राउन स्विस आर वैरायटीज ऑफ व्हिच एनिमल? सर गाय। गाय? गाय कह रहे हैं, दल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वाह। बधाई हो प्रशांत जी, बधाई हो, बधाई हो। गाय खाओ, बिल्कुल सही उत्तर हो गया है आपका। और मान्यवर आपको मिल गया है। तो सुपर शक्ति की हम बात कर रहे थे, उसका शीर्षक है गगनास्त्र। केबीसी खेलने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा रीजन कुछ और है जो मैं आपसे मिलना चाहती थी। सर दुर्भाग्यवश हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है जो गाइड कर सके हम लोगों को किसी भी चीज के बारे में। तो इनकी आदत तो आपने देखी ली, इतना ज्यादा बोलते हैं। हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनी जाती है बिल्कुल भी। हर समय मोबाइल पे रहते हैं, और जब इनसे कहा जाए कि मेरी बात सुनो तो कह रहे कान से सुनता हूं मैं, बोलती जाओ तुम। लास्ट में कहते हैं फिर मैं कहूंगी कि इनसे कि कहाँ चलना है, कहीं किसको क्या बात कर रही थी, और फिर ये कहा जाता है कि मैं तो सुन रहा था तुम्हारी बात। और सर गिफ्ट के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ जो यूनिक है हम लोगों में, कि मेरा बर्थडे और इनका बर्थडे सेम दिन होता है। आप दोनों का? जी सर। अरे वाह, एक ही दिन। सर यही नहीं, इन्होंने गिफ्ट ना देने के लिए एक योजना और देखी है। इन्होंने हमारी और अपनी शादी भी उसी दिन कर ली जिस दिन हम लोग का बर्थडे होता है। तो सर सारे सेलिब्रेशन भी एक ही दिन हो गए और गिफ्ट भी इनको सिर्फ एक देना पड़ता है साल में। और गिफ्ट के नाम पे सर सुनिए, वो सिर्फ किताबें देते हैं हमको, आध्यात्मिक किताबें, कभी कोई किताब कभी कोई किताब, और दो और। अगर मेरे इनसे कभी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है तो जैसे मैंने आवाज ऊंची करके बोल दिया, तो उस पे मुझे एक और किताब मिलेगी, हाउ टू टॉक विद अदर्स, और ऐसे करके। लेकिन एक बात बताएं, देखिए किताबें मिलना कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छा ज्ञान बढ़ता है। जी सर। तो हो सकता है एक दिन आप यहाँ बैठी हो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। लेकिन सर सिर्फ किताबें। ध्यान दिया जाए सिर्फ शब्द पर।
अच्छा, और कुछ आपको देने का मन नहीं करता क्या? सर उतनी सर मेरे में समझ ही नहीं है सर। मैंने आज तक मतलब किताबों के अलावा और इवन मेरे कपड़े भी वही खरीदती हैं, मेरा पालन पोषण मतलब अब वो उनका सारा सब कुछ उनका है, तो जो गिफ्ट चाहे वो ले ले। ये सार्वजनिक कर दिया, जो गिफ्ट आपको चाहिए होता है ना बोल दीजिए, वो आ जाएगा। सर ये गिफ्ट थोड़ी होता है, गिफ्ट तो जो आप हमारे लिए खुद से सेलेक्ट करें, चॉइस करके लाएं, ये सही बात है, उसमें मेहनत करें तो लगता है कि हाँ हमारे लिए किया आपने कुछ। विवाहित जीवन संपन्न रहे की बातों को सुन लेना चाहिए। और सर एक और मैं आपसे, ठहर जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ। जी सर मैंने ये केबीसी के मंच पे देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पति लोग आते हैं और आप उनको कुछ ना कुछ एडवाइस देते हैं और वो बिल्कुल सुधरे हुए अच्छे पति बनकर जाते हैं। तो ये त्रिपाठी जी जो हैं, इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इनको कुछ ऐसी एडवाइस दें जिससे ये अच्छे पति बन सकें। सर कुछ तो टिप्स दीजिए, ये पति बन सकें। सर एक और कंप्लेन मैं इनकी करना चाहती हूँ। क्योंकि यहीं पे मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ बोल सकूं। और भी कुछ है कि बाकी बचा है? मेरे पास तो बहुत, क्योंकि हर समय तो यही बोलते रहते हैं, मुझे तो यहाँ पर मौका मिला है कि मैं कुछ इनके खिलाफ बोल सकूं। अच्छा एक बात बता दें आपको देवी जी। जी सर। ये आप ही की समस्या है, हमारी भी समस्या बन गई है। जब से आए हैं त्रिपाठी जी यही बोल रहे हैं। अच्छा, बगल से घुसने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है, एकदम ट्रैफिक जैम कर दिया। ऑलराइट। जी और जितनी भी समस्याएं हैं बोल दीजिए। जी सर, ये हमेशा अपने विचारों में खोए रहते हैं। ये किसी की ना इनको सुनाई देता है ना कुछ, जब तक इनको हिला के ना बताया जाए। तो जैसे कभी कभी अच्छा मौसम है, एक तो इनको बाहर जाने का मन नहीं होता है, घर में बैठ के पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर मोबाइल बस यही। लेकिन कभी अगर बाहर जाने की इच्छा भी होती है तो अगर ये हमको बाइक पे ले जा रहे हैं तो बस खो गए अपने विचारों में। आगे की बाइक ने ब्रेक मारा, इन्होंने अपना ब्रेक नहीं लगाया, धाड़ घुस गए उसी में। और उसके बाद सर हम गिरते हैं, ये भी गिरते हैं। तो हम तो गुस्से में होते हैं कि हमको गिरा दिया इन्होंने बाइक पे। अब ये क्या करते, तब तक जमीन पे गिरे रहते हैं जब तक हम उठ के इनसे नहीं पूछते कि लगी तो नहीं तुम्हें। तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है कि मुझे ज्यादा लगी, तुम तो कम गिरी थी, तुम तो पीछे बैठी थी। सर उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा हम तुम्हारे बाइक पे नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे कार पे जाया करेंगे। कार चलाते समय भी खो गए विचारों में। पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी खड़ी थी लेफ्ट साइड में, आराम से पुलिस वाले भी बाहर गाड़ी के खड़े हुए थे। फिर किसी विचारों में गए, पुलिस वाले की गाड़ी ठोक दी। वो तो पुलिस वाले अच्छे थे, उन्होंने कहा लेडीज आपके साथ में जाइए जाइए, नहीं तो फिर पता नहीं क्या ही होता है। इनके विचारों में खो जाने की वजह से सर यही कुछ समस्या है जो इनको कुछ समझा सके, थोड़ा कम बोला करें और विचारों में ना खोया करें। सारी जनता जो है वो भी सहमत है इससे। त्रिपाठी जी कम बोलिएगा, सही उत्तर देते रहिएगा, बताओ कुछ नहीं। मैं कुछ कहूँगा तो इनको लगेगा कि भाई आप पहले बता दो क्या है। अब इनका ये है कि तुम मुझे कुछ बोलना ना पड़े, तुम मेरे मन की बात जान लो। तो सर दुनिया में ऐसा कौन सा यंत्र बना है सर जो दूसरे की मन की बात जान ले? मैं आपको बात बता दूं कि बिना बोले आपको पहचानना पड़ेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो जितने बैठे हैं पतिदेव, सहमत है कि नहीं? आपको मालूम होना चाहिए। कभी कोई मशीन बन जाती है ना, जैसे सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, ये व्यक्तिगत प्रश्न अब पूछने का वक्त आ गया है। आप दोनों का विवाह कैसे हुआ फिर? मैं और ज्योतिका जी जब हम एक साथ ऑफिस में थे तो हमारे एक ही बॉस थे। वो मेरी सीनियर थी, मैं जूनियर था। इसके बावजूद भी क्रेडिट को लेकर के कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट है, हमेशा हम लोगों की लड़ाई होती रहती थी। क्योंकि ये आर्किटेक्ट थी, सीनियर भी थी, तो मुझे इनसे काम पड़ता रहता था। शुरू की 6 महीने की टकराहट के बाद मैंने भी समझ लिया था कि कम से कम पटा के तो रखना ही कि ऑफिस का काम तो एटलीस्ट स्मूथली होता ही रहे। जब मैंने पहली बार प्रशांत को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि केयरलेस, आवारा, ये कॉर्पोरेट में आया कैसे है।
उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम रातों में हमारी बातें होने लग गई मोबाइल पे, तो उनको मेरी कविताएं और बाकी चीज़ें भी पसंद आती थी। फिर मैंने एक रात में एक कविता के फॉर्म में उनको प्रपोज भी किया। शुरुआत में मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा कि प्रशांत मेरी लाइफ के बहुत बड़े हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि इनको शादी वाले दिन तक भरोसा नहीं था, क्योंकि बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे। एक तो एज गैप, मैं छोटा हूँ वो बड़ी हैं, दूसरा हमारी जाति अलग अलग है, मेरा परिवार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो चुका था, मेरे पिता की ने दूसरी शादी कर ली थी, तो मैं अकेला पड़ गया था। हमें कोई ना कोई बड़ा चाहिए होता है जो आपको मॉरल सपोर्ट करे। हमारी शादी में डिसीजन मेकर सिर्फ हम 2 लोग ही थे। तो अंदर से दुख तो था ही, बस एक खुशी थी कि हाँ हम दोनों साथ रहेंगे। हमें एक दूसरे के प्यार पे पूरा भरोसा था, इसलिए हमें कभी ये डर सताया ही नहीं कि समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा, क्या कहेगा। जब मैं और ज्योतिका साथ हैं तो हौसला ही हौसला है। हम दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, इसमें डर की कोई जगह ही नहीं है। जैसे मेरे संघर्ष की गाथा में पूरा योगदान मेरी पत्नी का है। कौन बनेगा करोड़पति का मंच ऐसा है जहां पर मेरी पत्नी का भी सम्मान होगा। उन्होंने किस प्रकार से इतना मुझे सहयोग किया। मैं तो केवल अपनी पत्नी का प्रतिनिधि हूँ, असली कहानी तो इन्हीं की है, तो मैं अपने आप को उनका रिप्रेजेंटेटिव ही मानता हूँ, तो इसलिए मैं और ज्यादा उत्साहित हूँ। मेरे जीवन में सब 2 ही लोगों का महत्व रहा है। जब मैं छोटा था तो मेरी माताजी ने मुझे सराव किया। माताजी के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और फिर मुझे अपने बारे में तो सर ठीक से पता ही था कि मुझे संभालने के लिए जैसे रॉकेट सर ऊपर जाता तो एक बहुत स्ट्रांग बेस चाहिए। अब कोई सामान्य जो है मतलब आप अगर फाउंडेशन बना दो तो वो रॉकेट को संभाल ही नहीं पाएगा। तो मुझे झेलने के लिए जो है एक अच्छी पर्सनालिटी और मतलब स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए। तो वो इनके अंदर इतनी तारीफ कर रहा है आपकी, तो मैंने जितनी भी आपकी कंप्लेंट थी वो भूल जाइए। तो मैंने सर इनसे मिलने से 3 महीने के अंदर हमने विवाह कर लिया। तो जबकि मेरे परिवार वालों का पूरा विरोध रहा, क्योंकि सर हम लोग ब्राह्मण से हैं, ये कायस्थ हैं, तो उन्होंने आज तक मेरा मतलब बहिष्कार किया हुआ है। मतलब मैं यही तो मैं कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, या तो आप ये डिक्लेयर कर दो कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो सब बकवास है, आप उसका फॉलो मत करो। मेरी माँ मुझे राजा राम मोहन राय कहती थी, तो हमने तो उसी आदर्शों के आधार पर हम जाति व्यवस्था को और इस सब चीज़ों को नहीं मानते थे। लेकिन जब हमने इसका अनुपालन किया तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, आज तक हम दोनों ही हैं, मतलब एक दूसरे के लिए। मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्वयं से ही प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो मैं अगर कोई बात कहता भी हूँ ना, मेरी सुनी नहीं जाती। मैं उनका ऋणी हूँ सर, मेरा उनसे कोई बैर नहीं है। मेरे चाचा लोगों ने, मेरे पिता लोगों ने, मेरे ही लोगों ने मेरा पालन पोषण किया। आज मैं कोई मैं अलग से तो नहीं मैं संस्कार लेकर के आ गया हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ। मैं कोई उनका, लेकिन मैंने किया क्या, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि नहीं सर, इसका आपको आप धैर्य रखिए। मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जो जितने भी जाति पाति के बंधन होते हैं ना, ये सब धीरे धीरे टूट रहे हैं। भारत धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जा रहा है। और बच्चन किसी जाति का नाम नहीं है भाई साहब। सर मैंने यही प्रेरणा लिया था सर। बाबूजी कायस्थ श्रीवास्तव, लेकिन वो जात पात में मानते नहीं थे। बच्चन उनका उपनाम है, वो अब फैमिली नाम बन गया है सर। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ हमारा नाम बच्चन है, आपको जो जाति लगाना हो लगा दीजिए, स्वीकार है। तो ये सब बंधन जो है जो टूट जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने कह दिया सर, ये बहुत बड़ी मान्यता है मेरे लिए कि मैं
ये उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने मुझे नहीं, बहुत वो तारीफ कार्यक्रम किया। अगर देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से मैं ऐसे हाथ जोड़ के यहाँ भी प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप लोग मिल लो लीजिए और इन बाधाओं को इनमें से निकलना होगा सर कई बार अंतर मन में मुझे ये लगता है कि मैंने ऐसा क्या क्या किया है, मतलब जैसे मैं जागृत जगत में तो मैंने गीता पढ़ी, सब कुछ किया, वो सर सब कुछ आप सही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी गलत काम आप नहीं कर रहे हैं। आपके मन में जो आया, आपकी पत्नी जी को आपने चाहा, भजाए उनके 10-12 कंप्लेंट हो, लेकिन चाहा तो सही। सर विवाहित जीवन चल रहा है, हंसते खेलते आप लोग जीवित हैं, बहुत बढ़िया है सर। ये ऐसे ही खुश रहिए आप, धन्यवाद, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका आशीर्वाद। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए योगनाथ जो है वो 6 से लेकर 10वें प्रश्न तक कभी भी लागू हो सकता है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस स्थान पर उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल सदाबहार वन नहीं है? Which of these places does not have tropical evergreen forests? आ गए विकल्प। ए अंडमान एंड निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी अपर असम, डी वेस्टर्न राजस्थान। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, ऊपरी असम या पश्चिमी राजस्थान। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं होते इन जगहों पर। सर पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान कह रहे हैं, क्या करें? ताला लगा दें? बोलना पड़ेगा भाई साहब आपको। हाँ सर, लॉक कर लगा दीजिए। कर दिया जाए। डीप को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 20,000 रुपए। ये जो वन है ये भारी वर्षा तक ही सीमित हैं और इनके पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए ये सदाबहार ये प्रतीत होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके आगे चलते हैं। आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदू पुराणों के अनुसार इनमें से किसने मृत्यु के लिए उत्तरायण तक प्रतीक्षा की थी? अकॉर्डिंग टू हिंदू पुराण, हु अमंग दीज वेटेड टिल उत्तरायण टू डाई? आ गए विकल्प। ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी कर्ण, यदि घटोत्कच। सर ए भीष्म। ए भीष्म कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए ए को। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। वे बाणों की शैया पर लेटकर उत्तरायण तक अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। इनको अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान जी था। जी बिल्कुल, बहुत सही जा रहे हैं आप भाई साहब। और जो कुछ कंप्लेंट पत्नी जी ने किया था कि आप भूल जाते हैं क्या होता है, अभी भूले में आप, वो जो ढक्कन था वो पीने वाले थे। है कि नहीं? देखा आपने, गिलास उठा। देवी जी धन्य है आप। सर ऐसे ही है। और समझ गए हम आपकी बात को, बिल्कुल। ओके अच्छा, कोई और कंप्लेंट बाकी बचा है या सब बोल दिया है आपने? सर इसी बारे में एक और बात है, इनको कपड़े अपने जो पहनते हैं उसके बारे में भी कोई पता नहीं रहता है। अच्छा, ये अक्सर उल्टी टी शर्ट पहनते हैं और वैसे ही पहने रहेंगे। लाख कहोगे चेंज कर लो, अरे ठीक है कौन देख रहा है। उसके बाद अगर हमारे घर में कोई गेस्ट भी आ जाता है तो भी ये उल्टी टी शर्ट पहन के ही बैठे रहते हैं। अगर हम टोके इनके सामने, टोका मत करो मुझे किसी के सामने, तो मतलब ये झगड़ा भी होता है। तो इनको किसी भी चीज के बारे में होश नहीं रहता है, ये ऐसे ही हैं बस। जी लेकिन देवी जी एक बात बताएं आपको। जी सर। कई बार पुरुषों से ये गलती आमतौर पर होती रहती है। सर एक चीज आपसे पूछ सकता हूँ मैं सर? जी जी, जब से आप आए हैं आप ही तो बोल रहे हैं। हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, या पत्नी जी बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं? सर आप तो सर पूर्णता की परिसीमा है, तो सर आपसे भी क्या ये सब गलतियां होती है क्या? कि बहुत सारी गलतियां होती हैं सब, क्या बताएं आपको। केवल पानी पीते समय आप ढक्कन नहीं पीते। अब आ गया है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुक्ति वाहिनी किस देश की
स्वतंत्रता से जुड़ा एक सैन्य दल था। द मुक्ति बाहिनी was a force associated with the independence of which country? आ गए विकल्प। ए सिंगापुर, बी अफगानिस्तान, सी इंडोनेशिया, डी बांग्लादेश। सर डी बांग्लादेश। डी बांग्लादेश कह रहे हैं इस पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गए। मुक्ति बाहिनी एक गुरिल्ला प्रतिशोध आंदोलन था जो कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए वो लड़ा गया था। भारतीय सेना के साथ मिलकर उन्होंने 1971 में सर में भारत पाक युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मान्यवर, अब केवल 2 प्रश्न बचे हैं जिसमें कि आप इस भदर बट्टू को दाब सकते हैं और दुगनास की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। जून 2024 में कैमरून के फिलोमोन यांग इनमें से किसके अध्यक्ष बने? इन जून 2024, फिलोमोन यांग ऑफ कैमरून became the president of which of these? आ गए विकल्प। ए ओपेक, बी G7, सी UN जनरल असेंबली या डी UN सिक्योरिटी काउंसिल। ओपेक, G7, संयुक्त राष्ट्र महासभा, डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? ओके, शांत हो जाइए। टिक टिक। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 69% यूएन जनरल असेंबली। क्या करेंगे भाई? सी के साथ जाना चाहेंगे। बताइए, सी को लॉक कर दें? हाँ सर। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। वो 79 सत्र के लिए इस पद पर रहेंगे जो सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक ही चलेगा। वे पहले कैमरून के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, कैमरून के। ऑलराइट, देवी संजय सोनीले पर केबीसी प्ले लॉन्ग खेलने वाले, देखिए आप भी लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान्यवर देखिए 10वां प्रश्न आ गया है और ये आखिरी प्रश्न है जहां आप दुगनास को सक्रिय कर सकते हैं। और एक चेतावनी यहाँ हम देते हैं जितने भी खिलाड़ी आते हैं, कई बार आपने सुना होगा यहाँ बैठे बैठे, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। अब आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1529 में इनमें से किस युद्ध में दाग दी? मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। अब पूरा प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ता हूं। 1529 में इनमें से किस युद्ध में बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तान की संयुक्त सेना को हराया था? In the year 1529, at which of these battles did Babur defeat the joint forces of the Afghans and the Sultan of Bengal? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चंदेरी, बी चुनारगढ़, सी मच्छीवाड़ा या डी घाघरा। सर घाघरा। घाघरा श्योर है? तब दें। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। अरे बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। सर एकदम अंत तक आपने इसको संभाल के रखा था दुगनास को कि 10वें प्रश्न पे मारेंगे तीर। लग गया एकदम निशाने पे। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं कि बाबर के खिलाफ हुए इस युद्ध में उत्तरी भारत के पूर्व अफगानी शासकों ने बंगाल के सुल्तान के साथ हाथ मिलाया था। ये युद्ध घाघरा नाम की नदी के पास ये लड़ा गया था। घाघरा। 3,20,000 रुपए आपको डबल मिल गया है बोनस। और ये 3,20 जो है ये अभी के अभी हम आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। प्रशांत त्रिपाठी नाम आ गया, अकाउंट नंबर का ताली बजती रहे। ट्रांसफर नाव दबाएंगे। 3 लाख 1 2 3 4
3,20,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपया। और ये ताली और बजती रही क्योंकि चेक आएगा इनके नाम। पत्नी को देंगे। हाँ, बता ही दिया आपने कि देवी जी जितना चेक जीता है ना, और भाई साहब वो जो डुगनास जीता है वो भी सब सब आने वाला है आपके पास। जिम्मेदारियां सारी हमारी ही हैं सर, हमें ही करना होता है। इनकी जो फाइनेंसेस है वो भी हम ही देखते हैं फिर। सर इवन सर मैं पहले तो हम लोग सर कारपोरेट में थे, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए तो मैंने जॉब छोड़ दी, और कुछ दिन तक सर मुझे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने लग गया। हमारे समाज में सर एक प्रथा है ना कि आदमी घर कैसे बैठ के तैयारी कर सकता है और बीवी कैसे कमा रही है। तो मुझे सर 4-5 साल लग गए इस मानसिकता से उबरने में कि ये कमाएंगी और मैं तैयारी करूंगा, जबकि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि सर ना नौकरी हो पा रही है ना तैयारी हो पा रही है, और कैसे काम चलेगा। तो मैंने इनसे कहा कि अब एज भी बढ़ रही होगी सर, इसमें तो आयु सीमा होती है। तो इन्होंने कहा नहीं तुम मतलब तैयारी करो, मैं सारा जो है भार वहन करूंगी। तो उसके लिए भी सर लोगों ने मुझे, कि मैं वैसे बेरोजगार नहीं था, मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए कर रहा था, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया कि अरे बीवी के पैसे पे मतलब कैसे काम कर रहा है। तो आज भी सर मैं लगभग जाने कितना लाखों रुपए में इनका कर्जदार हूँ, तो इसके माध्यम से मैं अपना कर्जा जो है इनको चुकाऊंगा। तो बधाई देते हैं हम आपको, देखिए कितनी तारीफ कर दी उन्होंने आपकी। ऑलराइट मान्यवर, अब देखिए सुपर संदूक आने वाला है यहाँ पर, आपको पता है 10वें प्रश्न के बाद इसका सामना करना पड़ेगा आपको। ये सुपर संदूक को आपको तो पता है, और अब ये बताइए कि हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। ओके, तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ भागना है? चलना, दौड़ना, घसीटना, सोना? घसीटना। रॉन्ग। नेक्स्ट, हरियाणा स्टीलर्स किस लीग पास, की? पास। पास। नेक्स्ट, श्री रामनाथ कोविंद के बाद कितने भारतीय राष्ट्रपति रहे? करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन उड़ सकता है? तरंतुला, फ्राइड एग, जेलीफिश, नेकेड मोल रैट, बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल सही। नेक्स्ट, केदारनाथ सिंह को किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सर हिंदी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष में? 1945। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 1992 क्रिकेट विश्व कप में दीपक पटेल किस टीम की ओर से खेले? रॉन्ग। नेक्स्ट, प्रोपेनोन इनमें से किस नाम से बेहतर जाना जाता है? एसीटोन, ग्लूकोज, मीथेन, विनेगर? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से अलग महाद्वीप पर है? हेनोई, सियोल, काठमांडू, जोडोमा? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से किसने मेक एपिक मनी लिखी है? अशीर ग्रोवर। रॉन्ग। नेक्स्ट, हरियाणा स्टीलर्स किस लीग की एक टीम है? आईपीएल, अल्टीमेट खो खो? नहीं, रॉन्ग सर। नेक्स्ट, प्रोपेनोन इनमें से किस नाम से बेहतर जाना जाता है? एसीटोन, ग्लूकोज, मीथेन? मान्यवर, समय समाप्त हो गया सर। दुर्भाग्यवश केवल 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने, इसलिए वो जो 5 से ज्यादा वाली अवस्था थी वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। जहां आप गलत हो गए तो बता दें। इनमें से किस शब्द का अर्थ भागना है? मान्यवर, दौड़ना। आप कह रहे हैं घसीटना। गलत हो गया। जल्द। एक और जगह गलत हो गए थे आप। हरियाणा स्टीलर्स किस लीग की एक टीम है? प्रो कबड्डी। कबड्डी का पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं? नहीं सर। नहीं तो देखना चाहिए भाई साहब। हमारे जो सुपुत्र हैं, हाँ। उनकी एक टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स। उनको कभी कभी ताली वाली बजा दिया कीजिए। धन्यवाद। एक और 1992 क्रिकेट विश्व कप में दीपक पटेल किस टीम से की ओर से खेलते हैं? ये न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हैं, केन्या की तरफ से नहीं। एक और है, इनमें से किस मेक एपिक मनी लिखी है? इसे अंकुर वारिकू ने लिखी। और एक और जगह पास किया हुआ था प्रोपेनोन इनमें से किस नाम से बेहतर जाना जाता है? यह है एसीटोन। इनमें से कौन सी राष्ट्रीय राजधानी
नई दिल्ली से अलग महाद्वीप पर है, ये है डोडोमा। डोडोमा जो है वो तांजानिया की राजधानी। ओके, अब भाई साहब आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, खेल को आगे बढ़ाना है। 11वां प्रश्न आएगा 6,40,000। ज्योतिका जी के पास एक और कंप्लेंट है जो ऐसा हमको संकेत मिला है कि वो बोलना चाहते हैं। सबसे पहले पानी पी लेता हूँ। हाँ, ढक्कन उतार दीजिएगा। सर एक बात ये है कि इनको सर्दी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा इनको ठंड लगती है। करीब 10 महीने तो हमारे यहाँ रज़ाई निकली रहती है। हमें गर्मी बहुत लगती है। हमें एसी चाहिए होता है कि हमें 18 पे एसी चलना चाहिए, इनको चाहिए कि 28 पे। तो 28 पे चलाने से फ़ायदा ही क्या है जब एसी का। तो इसमें हम लोग का बड़े क्लैशेस होते हैं, बड़े झगड़े होते हैं। फिर अंत में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग कमरे में चले जाते हैं और वहीं रह के अपना अपना काम करते हैं। 2 बंदे हैं घर में, दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं हम लोग। ओहो, ये तो ये थोड़ा सा इनकी वर्जिश सर इसमें करें। तो सर मुझे कंप्लेन करनी चाहिए सर। इनके चक्कर में ना, इनके इस ठंडे के चक्कर में मैं सर साल में 4 बार मुझे कोल्ड होता है और मुझे खांसी 1 महीने तक ठीक ही नहीं होती है। भाई साहब ऐसा है कि उनकी बात को मान लीजिए, कहीं बीच बिचौलिए में वो टेम्परेचर का हो सकता है कुछ कि 28 से कुछ 4-5 डिग्री कम आ जाए और आप थोड़ा सा 2-3 डिग्री आगे बढ़ जाए। नहीं सर, ये तो रात में एसी बंद कर 22 पे सेटलमेंट हो जा सकता है क्या? हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई साहब? सर हम लोग की रात सर एसी कम ज्यादा करती हुई। नहीं सर, क्या है कि एक के बजाय 2 रजाई ओढ़ लीजिए, उसमें क्या जाता है आपको? कुछ नहीं। और आजकल तो अच्छे व्यस्त सर उसमें भी सर इनकी कंप्लेन है कि बाकी घरों में रजाई जा चुकी है और हमारे घर में रजाई चल रही है। अच्छा तो सुनिए हमारी बात, वो गर्म बोतल रख लीजिए ना, हॉट वाटर बॉटल क्या बोलते हैं उसको, है ना? इतनी लंबी लंबी बोतल है, पूरा शरीर जो है वो ढक देती है, और वो बिस्तर में लगा लीजिए, उसके साथ लिपट के सो जाइए। सर ये बड़ी उपलब्धि हो गई। हाँ नहीं, बहुत अच्छा होगा। अभी आप छुटेंगे ना यहाँ से, हम आपको बताएंगे कहाँ मिलता है वो। हाँ सर बिल्कुल। हाँ जरूर, ठीक है देवी जी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इतना तो धन्यवाद दे दीजिए ना हमको। धन्यवाद सर, बहुत कृपा है आपकी, कृपा। ऑलराइट मान्यवर, चलते हैं आगे। आगे है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो शरीर के किस भाग में स्थित ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? थायरॉक्सिन इज a hormone produced by a gland located in which part of the body? ऑप्शन देखिए, ए एब्डोमेन, बी नेक, सी ब्रेन, या डी लेग। पेट, गर्दन, मस्तिष्क या पैर? सर गर्दन। गर्दन लगा दें ताला? बोलना पड़ेगा आपको। सर गर्दन पे ताला लगा। जी, बी पे ताला लगा दिया जाए। नहीं सर, उनकी बातों में मत आइए, उसका कुछ और मायने निकाले। नहीं, सही है बिल्कुल जवाब आप। सर वो गर्दन पे इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराए क्योंकि उनको लगा कि अगर गर्दन पे ताला लग जाएगा तो समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। थायरॉक्सिन का निर्माण गर्दन के निचले हिस्से में स्थित थायराइड की ग्रंथि द्वारा होता है। थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन की खपत को स्टिमुलेट करना, जिससे कि सेल मेटाबॉलिज्म जो है वो उसमें सहायता मिलती है उसे। मेटाबॉलिज्म। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अच्छा, इसका उत्तर आपको कैसे मालूम था भाई साहब? कहीं पढ़ा था आपने इसको? सर मैं इंजीनियर तो सर बाय डिफॉल्ट बन गया। अच्छा, क्योंकि मैथ्स लिया था। बस समझ गया बात है, बता। अगला प्रश्न। हाँ नहीं, बोल दीजिए। लेकिन सर अब मैं जब देखता हूँ तो अब अगर मुझे अपना करियर चुनना हो तो शायद मैं डॉक्टर क्योंकि ये एक ऐसा है कि इस समय। नहीं सर, आप शिक्षक हैं, ये बहुत बड़ी बात। नहीं सर, मैं तो आज 3-4 घंटे में जितनी शिक्षा आपसे हमें प्राप्त हुई है, तो सारी जनता जो है हाथ में ताली बजा रही है। मालूम नहीं है आपको आपने क्या किया है। 12वां प्रश्न आ गया है, 12,50,000 रुपए। मान्यवर
आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है अगला प्रश्न और वो ये रहा। भारत में पहली प्रयोगात्मक टेलीग्राफ लाइन डायमंड हार्बर और किस शहर के बीच बिछाई गई थी? The first experimental telegraph line in India was laid between Diamond Harbour and which city? ऑप्शन देखिए, ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी पणजी। सर चेन्नई और पणजी तो होगा नहीं, डायमंड हार्बर कोलकाता। कोलकाता, ओके। सी कोलकाता, मान्यवर आपको बोलना पड़ेगा इसको। सर कोलकाता को लॉक सी कोलकाता पे ताला लगाया जाए। बहुत सोच रहे थे आप भाई साहब, क्या सोच रहे थे आप? सर चेन्नई और पणजी तो होगा नहीं, और सर जब प्रयोगात्मक लाइफलाइन है तो मुंबई से डायमंड हार्बर तक कितनी लंबी तो बिछाएंगे नहीं। कोलकाता और डायमंड हार्बर पास ही पास है। अच्छा अनुमान लगाया भाई साहब, सही उत्तर दिया आपने। बहुत सुंदर तरीके से आपने सोचा इसको, बहुत ही सुंदर तरीके से। मुंबई से कौन लगाएगा लाइट? बिल्कुल सही उत्तर। कोलकाता डायमंड हार्बर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है और ये लाइन 1850 में बिछाई गई थी और इस पर पहला टेलीग्राफ संदेश जो था वो भेजा गया था 1850 में। देवी जी आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। सर इसमें भी सर जो इन्होंने सर ज्ञान अर्जित करने में, सर मैं तो जो इनका कंप्लेन है कि मैं कहीं लेके नहीं जाता सर, चूंकि तैयारियों के दौरान सर फोकस इंसान का एक ही तरफ रहता है, तो जैसे अगर मैं कहीं जाता भी हूँ तो मन तो मेरा उसी में लगा रहेगा। इंसान जिस उद्देश्य में लगा रहता है तो इनका रंग से भंग, मतलब वहाँ पे मैं रह भी नहीं पाऊँगा। तो ये इन्होंने सर हम लोग मतलब ये बात इनकी सही है कि ये सब जो ज्ञान अर्जित करने में इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। जी, तो जी। वही हम इनको कहने जा रहे थे कि आप कह रही थी, आप इल्जाम लगाने बातें बहुत कर देंगे, बातें बातों में पहुंच गए 12:50, है कि नहीं? जी सर। और भाई साहब अब आप इनको घुमाने ले जाइए और अच्छी तरह से खुद ड्राइविंग मत कीजिएगा, ना ही फटफटिया चलाइए। नहीं सर, अब मेरा चूंकि गवर्नमेंट सर्विस में ये हो गया है, हाँ। अब मेरा उद्देश्य यही है कि पहले भारत भ्रमण करना और फिर दुनिया में भ्रमण करना। तो अब तो 20-25 साल सर घूमना ही है। अब ये खेलने जा रहे हैं 25 लाख रुपए का प्रश्न और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। संभावना पूरी है कि ये 25 लाख रुपए और उससे आगे भी जा सकते हैं। 13वां प्रश्न आ रहा है प्रशांत जी, मूल्य इसका 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन, आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता संगीतकार हंसलेखा को उनका उपनाम किस वस्तु से मिला है? द म्यूजिशियन हंसलेखा, a winner of the National Film Award for Best Music Direction, gets his pseudonym from what object? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए a leaf, एक पत्ता, बी a paper, एक कागज, सी एक कलम, a pen, या डी an instrument, एक वाद्य यंत्र। ये हंसलेखा जो है ये इनका उपनाम है। सर एक कलम। कलम, ए पेन, सी है। क्या कहें? लाल लगाने। एक कलम सी पे कह रहे हैं
ताला लगाया जाए। भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आप विद्वान हैं। एकदम विद्वान है। हंसलेखा का जन्म जो है, उनका नाम था गंगा राजू था, और उनके गुरु ने उन्हें हंस चिन्ह वाली एक कलम भेंट की, और इसलिए उन्होंने अपना नाम हंसलेखा रखा। लेखा से हमको लगा कि शायद आप इसका अनुमान लगा लेंगे, लिखने से इसका कुछ संबंध है। हंसलेखा ने कन्नड़, तेलुगु और तमिल फिल्मों के लिए गाने बनाए हैं। हंसलेखा, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, 25 लाख रुपए आप जीत गए। अब देखिए मान्यवर, आ रहा है आपके सामने 14वां प्रश्न, जो है 50 लाख रुपए का। कहने के लिए यह है कि 2 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। सर जी, आपके बारे में सर कुछ कहना चाहता हूं मैं। जी जी कि उसमें एक लंबी कविता लिखी है तो... जी जी, ये एक चुनौती है भाई साहब आपके सामने। जो कुछ भी आप कहेंगे वो 3 वाक्यों में, उससे ज्यादा ना हो सकेगा? ठीक है, समझ गए हम। सर मैं 3 लाइनों में सर, अगर आपको भारत को जानना है तो आप विवेकानंद को पढ़िए, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको भारत को देखना है, अगर सर भारत मानवीकृत रूप में होता तो वो कैसे मतलब अपने को परिलक्षित करता, उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति सर आप ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, और आप लोगों के स्नेह प्यार की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, और इसी तरह आपका स्नेह प्यार बना रहेगा, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मान्यवर देखिए, अभी तो आपके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न आने वाला है, लेकिन जिस बात की हमें खुशी हो रही है वो ये कि पति पत्नी दोनों, आप भी, और नोक झोंक होने के बावजूद एक बहुत बड़ा स्नेह, प्यार, आदर, सम्मान आप दोनों के बीच में है। और इतना खूबसूरत उदाहरण ये आज आपने प्रस्तुत किया है हमारे इस खेल के द्वारा। कष्ट और दुख इस बात का है मान्यवर, जैसे कि आपने बताया कि अभी आपके परिवार के जो सज्जन पुरुष और वो हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप दोनों को। तो मैं, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो कई बार हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है सबसे, एक बार फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि देखिए, हंसता खेलता हुआ ये एक पति पत्नी का संबंध है, इन दोनों को स्वीकार कर लीजिए अपने परिवार में, और इनके साथ जो मेल जोल जो बना हुआ है उसको बनाए रखिए। एक संग रहेंगे तो संग की जो शक्ति होती है ना, वो अद्भुत होती है। आप देखिए तो सही, एक बार इनको अपने साथ मिला करके देखिए क्या होता है। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और मान्यवर, चलिए खेल की ओर बढ़ते हैं। 50 लाख रुपए का प्रश्न आएगा आपके सामने, और आपके पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। सोच समझ कर आपने खेल खेला है, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी द्वारा मुक्त गुलामों को वापस अफ्रीका में बसाए जाने के कार्य के कारण किस देश की स्थापना हुई थी? The American Colonization Society's work in resettling freed slaves back to Africa led to the creation of which country? और विकल्प आपके सामने ये रहे। A, नाइजीरिया, B, घाना, C, सिएरा लियोन, D, लाइबेरिया। ये 50 लाख रुपए का प्रश्न है। 2 लाइफलाइन है आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। कहीं पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो। सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत अब आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। 2 लाइफलाइन अभी भी उपलब्ध है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। डबल डिप में
सुविधाएं हैं, असुविधाएं भी हैं। एक बार इसको अंकित कर दिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अवसर मिलता है आपको 2 बार उत्तर देने का। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। सर लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? ओके। उत्तर नहीं आ रहा है इनको, लाइफलाइन लेना चाहेंगे कंप्यूटर जी, बताइए कौन सी? सर फोन अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए। प्रशांत जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो ये हैं, अंशिका पाल हैं, अवधेश त्रिपाठी हैं और पीयूष द्विवेदी। सर पीयूष द्विवेदी को। पीयूष द्विवेदी जी, ओके। वीडियो कॉल लगाया जाए पीयूष द्विवेदी जी को। ये आपके मित्र हैं? हाँ सर। मित्र हैं। हाँ, ये भी लेखपाल हैं सर। ओके। पीयूष जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, जय श्री राम। जय श्री राम। आपके मित्र जो है यहाँ पर आ गए हैं और हॉट सीट पर विराजमान है। जी सर। ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो जी सर। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और आपको 4 विकल्प पढ़ के सुनाएंगे, ABCD। प्रशांत जी, आपका समय शुरू होता है अब। पीयूष, अमेरिकन कोलोनाइजेशन सोसाइटी के द्वारा स्लेव्स को किस अफ्रीकी देश में बसाया गया था? ऑप्शन है नाइजीरिया, घाना, सियरा लियोन, लाइबेरिया। अमेरिकन कोलोनाइजेशन सोसाइटी के द्वारा गुलामों को किस अफ्रीकी देश में वापस बसाया गया था? ऑप्शन है नाइजीरिया, घाना, सियरा लियोन, लाइबेरिया। कुछ आइडिया है? हाँ, क्वेश्चन सुन लिया है, देखते हैं। कुछ आइडिया? 19 सेकेंड है। नाइजीरिया, घाना, सियरा लियोन, लाइबेरिया। कुछ आइडिया? मान्यवर, समय निकल गया उनका। पता तो उनको भी नहीं था, वो तो मैंने वो भी आपके दर्शन कर ले इसलिए मैंने लाइफलाइन दे दिया। ये तो वो बेकार जाती ही थी। और अब देखिए क्या करना चाहेंगे। देखिए मान्यवर, आपकी एक ही लाइफलाइन बची है डबल डिप की। नाइजीरिया, घाना, सियरा लियोन, लाइबेरिया। सर डी लाइबेरिया। डी लाइबेरिया बोल रहे हैं? हाँ सर। ओके। डी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होता है या नहीं। अरे बाप रे, लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया कि अरे बीवी के पैसे पे मतलब कैसे काम कर रहा है। सर हम लोग ब्राह्मण से हैं, ये कायस्थ हैं, तो उन्होंने आज तक मेरा मतलब बहिष्कार किया हुआ है। सर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया आपने। किसी भी समय आप क्विट कर जाते तो आप 25 लाख रुपया जीत रहे थे। क्यों सोचा आपने कि लाइबेरिया? सर लाइबेरिया का नाम लिबरेशन से आता है। सर जीत गए आप 50 लाख रुपए। वाह, कितना बढ़िया अनुमान लगाया आपने। लाइबेरिया से लिबरेशन, 50 लाख रुपए जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको।
1821 में 1821 में अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने केप मेसुराडो में ले जाकर मुक्त गुलामियों को वापस बसाना शुरू किया। बाद में इसी क्षेत्र से लाइबेरिया नामक देश बना। लाइबेरिया नाम जो है, जैसा कि आप कह रहे थे, लिबरेशन यानी मुक्त से बना है। बहुत बढ़िया अनुमान लगाया आपने, इसकी प्रशंसा करते हैं हम आपकी। बहुत बहुत बधाई आपको मानिए। अब देखिए, आपने अब तक जितना भी खेल खेला है ना भाई साहब, बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनका अनुमान ही नहीं था हमें कि आपको उसका उत्तर मालूम होगा, लेकिन आपने तुरंत उनका उत्तर दिया। कहीं ना कहीं आपने ज्ञान प्राप्त किया हुआ इसका, पढ़ा है, लिखा है, और जितना भी समय आपने बिताया है न केवल केबीसी को देख करके, बल्कि पत्नी जी के साथ जो आप कह रहे थे आपने शिक्षा भी प्राप्त की है, वो सारा कुछ। बहुत बहुत बधाई आपको माननीय। अब देखिए भाई साहब, ऐसा बोलते हुए बहुत कम अवसर मिलता है हमको कि अगला प्रश्न जो है वो होगा 1 करोड़ रुपए। तो इस हफ्ते में वीक ऑफ करेज में ये पहला अवसर है जहां हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके सामने 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए पेश किया जाएगा। और अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। वही वो, यही समय चुना था इन्होंने। मान्यवर, ये हुटर बज गया है, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। फिर कल दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा सर। नहीं सर, हमको तो इस बात की उत्सुकता रहेगी कि 1 करोड़ का उत्तर दे पाएंगे कि नहीं आप। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चैन से सोइएगा रात को, कल मिलेंगे आपके सामने, पेश होगा 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। क्या आज्ञा चाहेंगे आपसे प्रधान जी, और जब वापस मिलेंगे आपसे तो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।